अमावस्या की वो काली रात थी जब पूरा गांव डर के मारे अपने घरों में कैद था। दूर सुनसान शमशान घाट से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी। उसकी हंसी कभी रोने में बदलती, कभी चीखने में। लोग कहते हैं उस रात शमशान में सिर्फ मुर्दे नहीं, कोई और भी जागता है, वो जो इंसानों का खून पीकर अमर रहती है। आज वो फिर भूखी है। अमावस्या की काली रात में उसका शिकार कौन बनेगा? अमावस्या की वो घनी काली रात थी। आकाश काली चादर ओढ़े हुए था, जिसमें तारे कहीं दूर टिमटिमा रहे थे, मानो डर के मारे छिप ही रहे हों। एक शहर के बाहरी इलाके में, जहां घने जंगल काली नदी के किनारे तक फैले हुए थे, 4 दोस्त राम, आकृति, कमल और रिया एक यात्रा पर निकले थे। वे सभी 20 साल के थे और रोमांच के दीवाने। उन्होंने काली नदी के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनी थी कि कैसे अमावस्या की रातों में वहां अजीबोगरीब साए घूमते हैं और कैसे नदी की गहराइयों में अनगिनत रहस्य दफन है। राम, जो कि हमेशा टोली का नेता बनता था, वह अपनी पुरानी कार चला रहा था। आकृति बगल में बैठी हुई थी, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बाहर झांक रही थी। पीछे की सीट पर कमल अपने मोबाइल में भूतों की कहानियां पढ़ रहा था, जबकि रिया थोड़ी नर्वस लग रही थी, बार बार अपने हाथों को मसल रही थी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमें यहाँ जाना चाहिए? रिया ने धीमी आवाज में पूछा। तभी कमल बोला, मैंने सुना है कि काली नदी के पास बहुत बुरी आत्माएं भटकती हैं। राम हंसता है। यार, ये सब तो दादी नानी की कहानी है। असली मजा तो इन्हें खुद अनुभव करने में है। और आकृति ने भी सहमति में सर हिलाया। हाँ रिया, डरो मत, हम सब है ना तुम्हारे साथ, डरने की क्या बात है? कमल ने अपने मोबाइल से नजरें हटाई। वैसे मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि सदियों पहले काली नदी के किनारे एक शक्तिशाली तांत्रिक रहा करता था, जिसने काली नदी के किनारे काले जादू का अभ्यास किया था। कहते हैं कि उसकी आत्मा यहाँ आज भी भटकती है। कमल की बातें सुनकर रिया और भी डर गई, लेकिन वह अपने दोस्तों को निराश नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप बस बैठी रही। राम ने कार को एक कच्चे रास्ते पर मोड़ा। वह रास्ता सीधा काली नदी की ओर जा रहा था। पेड़ों की घनी छांव के कारण अंधेरा और भी गहरा होता गया। कार की हेडलाइटें ही रोशनी का एक साधन थी। अचानक एक उल्लू की भयानक आवाज सुनकर रिया चीख पड़ी। शांत हो जाओ रिया, राम ने हंसते हुए कहा। यह सिर्फ एक उल्लू ही था। आगे का रास्ता वो कार से तय नहीं कर सकते थे। उन्होंने पैदल जाने की ठानी। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था, इसलिए चारों तरफ घना अंधेरा था। नदी का पानी रहस्यमयी ढंग से बह रहा था, जिसमें से एक अजीब सी आवाज आ रही थी और आवाज में एक अजीब उदासी थी। कमल ने अपनी जेब में से टॉर्च निकाली। चलो थोड़ी दूर नदी के किनारे घूमते हैं, शायद हमें कुछ अजीब दिखे। वे टॉर्च की रोशनी में नदी के किनारे चलने लगे। हवा में नमी थी और एक अजीब सी ठंडी सिरन महसूस हो रही थी। पेड़ों की पत्तियां सरसराहट कर रही थी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक आकृति रुक गई। देखो, उसने कांपती हुई उंगली ऊपर उठाई। नदी के उस पार अंधेरे में उन्हें एक धुंधली सी रोशनी दिखाई दी। वह टिमटिमा रही थी, जैसे दूर से कोई मशाल जला रहा हो। कमल ने कहा, यह क्या है यार? तभी राम ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन चलो देखते हैं। वे नदी के किनारे किनारे उस दिशा में चलने लगे जहां से वो रोशनी आ रही थी। रास्ता पथरीला और फिसलन से भरा था। झाड़ियां उनके पैरों से उलझ रही थी। चलते चलते उन्हें एक अजीब सी गंध आने लगी, सड़ी हुई पत्तियां और कुछ मीठी उकाई लाने वाली चीजों की गंध। रिया ने तो अपनी नाक ही बंद कर ली। वह बदबू कैसी है? उसने पूछा। मुझे भी अजीब लग रहा है, आकृति ने कहा। जैसे ही वह करीब पहुंचे, उन्हें रोशनी का स्रोत दिखाई दिया। वह एक पुरानी खंडरनुमा घर था। घर आधा टूटा हुआ था और उसकी दीवारें काली पड़ गई थी। यार, ये तो बहुत डरावनी जगह लग रही है। यहाँ कौन रहता होगा? कमल ने फुसफुसाते हुए कहा। राम ने सावधानी से आगे बढ़कर घर के अंदर झांका।
अंदर एक धुंधली आग जल रही थी और उस रोशनी में उन्हें एक अजीब सी आकृति दिखाई दी। वह एक बूढ़ा आदमी था जिसके लंबे घने बाल और दाढ़ी थी। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थी। वह एक मिट्टी के बर्तन में ना जाने क्या मिला रहा था और उसकी आवाज में एक भयानक गुनगुनाहट थी। चलो यहाँ से चलते हैं, रिया ने डरते हुए कहा। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। लेकिन इससे पहले कि वे मुड़ पाते, बूढ़े आदमी ने अपना सर उठाया और उनकी तरफ भागता हुआ आने लगा। उसकी आंखें तेज और भयानक थी, जैसे किसी जानवर की आंखें हों। उसने कर्कश आवाज में कुछ कहा जो उन्हें समझ में नहीं आया। राम ने जोर से चिल्लाया, भागो जल्दी! और वे सभी जंगल की ओर दौड़ पड़े। बूढ़ा आदमी उनका पीछा कर रहा था। उसकी भयानक हंसी अंधेरे में गूंज रही थी। पेड़ों की शाखाएं उनके चेहरे पर चाबुक की तरह लग रही थी। वे बिना पीछे देखते भागते रहे। उनकी सांसें फूल रही थी और दिल तेजी से धड़क रहा था। भागते भागते आकृति का पैर ना जाने किस चीज से टकराया और वो नीचे गिर पड़ी और वह जोर से चिल्लाई, राम! तभी राम उसकी ओर दौड़ा हुआ आया और इतने में वह बूढ़ा आदमी भी वहां पहुंच चुका था। अचानक कमल ने एक बड़ा सा पत्थर उस बूढ़े आदमी की ओर दे मारा। पत्थर उसके कंधे पर लगा और वह दर्द से कर्रा उठा। आह! आकृति जल्दी से उठी और वे तीनों फिर से भागने लगे। पीछे मुड़कर उन्होंने देखा वह बूढ़ा आदमी गुस्से में उन्हें घूर रहा था और वे वहीं पर खड़ा था। वह भागते भागते अपनी कार में बैठे। राम ने कार स्टार्ट की और वह सब पसीने से तरबतर हो रखे थे और डर के मारे हाफ रहे थे और उनके चेहरे पे एक अजीब से सिकुड़न। मुझे वहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। आकृति ने अपने घायल पैर को सहलाया। हमें कभी वहाँ नहीं जाना चाहिए। कमल चुप था। उसकी आंखें अभी भी डर से भरी हुई थी। घर पहुंचकर उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। बूढ़े आदमी की वो भयानक आंखें और उसकी वो कर्कश हंसी उनके कानों में गूंज रही थी। और उसके बाद वह उस ओर कभी नहीं गए और यह गुत्थी बनकर रह गई। क्या सच में वो बूढ़ा आदमी वहां किसी तांत्रिक पूजा को कर रहा था या वह सब उनके मन का एक वहम था? इस वीडियो को खूब लाइक शेयर कीजिए और इस वीडियो के पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल को 200 सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए।